नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं छाया गनौलिया। रुक कर लेते हैं आज की फास्ट खबरों की तरफ। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट, योग का नियमित अभ्यास तन को स्वास्थ्य और मन को शांत रखना है। इससे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने से जीवन संतुलन बनता है। सीएम रेखा गुप्ता ने साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़े हुए पीड़ितों से मुलाकात की है। कल अग्निकांड में हुई थी 21 लोगों की मौत। दिल्ली अग्निकांड के पीड़ितों के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने मुआवजा का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों का 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया। गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख आर्थिक मदद। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। अल्मोड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के विधान सौध में पहली आधिकारिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर समेत सभी पुलिस अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2 सड़क परियोजनाओं की विस्तार को मंजूरी दिए जाने को लेकर बोले सीएम मोहन यादव, हमारे 4 जिलों को राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार करता हूं। सीएम मोहन यादव ने कहा 4,415 करोड़ की लागत से 2 सड़कों की सौगात मिली है। ये भविष्य में हमें इलेक्ट्रॉनिक और कॉरिडोर बनाने में मदद करेगा। ये मील का पत्थर साबित होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल गांधी को कोई पूछता नहीं है, कोई उन्हें गंभीरता से ही नहीं लेता। सेबी का राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ एक्शन। 5 लाख में 15.15 लाख करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कंपनी विवादों में। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के पास वोल्कैबी का मालिकाना हक। लखनऊ में आयुष्मान कार्ड बनाने में बड़ा घोटाला सामने आया है। 1 साल में बनाए गए 1500 फर्जी आयुष्मान कार्ड जनसेवा केंद्र के जरिए बड़े फर्जीवाड़े को दिया गया अंजाम। एसटीएफ ने मुख्य आरोपी चक्र शेरू को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल में सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा अभिषेक बैनर्जी कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले इनके नेताओं ने भी ऐसा किया था जो अस्पताल में है। दिलीप घोष ने कहा तृणमूल कांग्रेस खत्म हो रही है और इस पार्टी का यही भविष्य था। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को 15 सालों में बर्बाद कर दिया। तृणमूल कांग्रेस को लोग नहीं देखना चाहते। टीएमसी में चल रही राजनीतिक हलचल पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा का जो काम करने का तरीका है उससे टूट फूट पार्टियां को तोड़ना, ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों का डर दिखाना देश में खेल बन गया है। बीजेपी ने शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, अरुणाचल उत्तराखंड में कांग्रेस तोड़ी, गोवा कर्नाटक मध्य प्रदेश में कांग्रेस तोड़ी। हमारी आम आदमी पार्टी को भी इन्होंने तोड़ा। बीजेपी सभी पार्टियों को तोड़ करके ये देश पे राज करना चाहती है। दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड। होटल मालिक लवकेश बजाज ने पुलिस से पूछताछ के दौरान बताया कि होटल के आसपास फायर एनओसी नहीं थी। आरोपी की आज कोर्ट में पेशी। दिल्ली मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद से होटल के बाहर का वीडियो आया सामने। आसपास के होटल बंद दिखाई दिए। होटल में कोई भी गेस्ट अंदर नहीं रुक रहा। कल 21 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद घटनास्थल से वीडियो सामने आए। कल 21 लोगों की मौत हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में लगी भीषण आग। 4 लोगों की झुलसने की वजह से हुई मौत। दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरपुर हादसे पर सीएम सम्राट चौधरी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। मुजफ्फरपुर हादसे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान है सामने। वहां टीम पहुंच चुकी है, अग्निशमन दल भी पहुंचा है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है। बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है। वहां जो भी भ्रष्टाचार होता है तो अभिषेक बैनर्जी स्वयं उन सभी कामों का संचालन करते हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सरकार को इसमें सक्रिय होकर के काम करना चाहिए। कहीं आग लग रही है, कहीं चोरी डकैती हो रही है।
पंचकुला में शूटर्स ने नगर निगम के वार्ड 1 के पार्षद पर फायरिंग की। पुलिस ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के बताए जा रहे हैं शूटर। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में नदी में गिरा वाहन, एसडीआरएफ ने तलाशी और बचाव अभियान चलाया। चेन्नई में 2026-27 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खोले गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य का पहला ई मालखाना सिस्टम हुआ लॉन्च। पुलिस ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में लॉन्च किया ई मालखाना सिस्टम। रायपुर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकराम कांबले ने कहा कि पहले हम रजिस्टर में रिकॉर्ड बनाते थे, अब हम ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से कंप्यूटर पर करेंगे। बिहार के जहानाबाद में पेट्रोल पंप पर कार में लगी भीषण आग। घटना में कोई हताहत होने की खबर नहीं। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना साफ सफाई व्यवस्था को परखने निकले। शहर की सड़कों पर मंत्री सुरेश खन्ना ने लिया साफ सफाई का जायजा। लखनऊ की मेयर सुषमा भी रही मौजूद। दिल्ली अग्निकांड पर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की ओर से कहा गया कि दिल्ली में हुई घटना बेहद ही दुखद है। आज हम इस मामले को लेकर के जिला मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित लोगों को फिर से निर्देश देंगे। लखनऊ मानवाधिकार आयोग के आदेशों के अनदेखी। एलजीए सचिव पर पड़ी भारी। एलजीए सचिव के खिलाफ 50,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया। कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद आयोग में पेश नहीं हुए एलजीए सचिव। बाराबंकी में शाही अंदाज में हुआ नए सीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम का स्वागत। सरकारी गाड़ी पर फूल, गेट पर रेड कार्पेट और फूलों की वर्षा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद अब एसआईआर विवाद ने नोएडा में पकड़ा तुल। यूपी में आगामी चुनावों से पहले एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में सपा मैदान में उतरी। सपा ने कहा एसआईआर के बाद नोएडा में बनाए गए 11,000 से अधिक फर्जी वोट। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में कमलेश चौधरी ढेर हुआ। होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय हत्याकांड में था वांछित बदमाश। झांसी में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बिना फिटनेस और मॉडिफाइड साइलेंसर के वाहनों पर एक्शन लिया। 5 बाइक चालकों पर जुर्माना और 1 ऑटो को सीज किया गया। मिर्जापुर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के धूंधी कच्चा मोहल्ले का ये मामला। हरिद्वार पहुंचे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना। भगवत प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा सफाई कर्मचारियों का किसी भी स्तर पर उत्पीड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुलडोजर एक्शन। 280 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए हैं। अतिक्रमण करने वालों को प्रशासन ने दी है सख्त चेतावनी। हरिद्वार में कार चालक का स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने वाहन चालक को थाने बुलाया और पूछताछ की। हरिद्वार में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। आगामी वीकेंड और सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर के प्रशासन अलर्ट। करीब 30 लाख श्रद्धालु ने हरिद्वार पहुंच करके गंगा स्नान किया। चंपावत के लोहाघाट में 9 दिवसीय कुआमावनी श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। भव्य कलश यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। कलश यात्रा में लगाए गए जय श्री राम के नारे। रुद्रपुर के बसंतीपुर में विधायक शिव अरोड़ा ने नाली निर्माण योजना का लोकार्पण किया है। 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नाली निर्माण योजना का शुभारंभ किया गया। ग्रामीणों को भारी परेशानियों से भी अब मुक्ति मिलेगी। देहरादून में दून पुलिस को मिली सफलता। राजस्थान के 2 बदमाशों को न्यागांव में चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर पर लगी गोली, भाग रहा था दूसरा बदमाश गिरफ्तार। रुड़की में प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। निर्देशों के बावजूद हो रहा था निर्माण कार्य। हरिद्वार में युवक को मिली तालिबानी सजा। चोरी करने के आरोप में दी गई तालिबानी सजा। हाथ पैर बांधकर लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। युवक को पीटने का वीडियो वायरल भी हुआ।
राहुल गांधी के अल्मोड़ा दौरे को लेकर के पूर्व सैनिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। गांधी पार्क में राहुल के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। राहुल के बयानों से सैनिक समुदाय की भावनाएं आहत हुई। पठानकोट में सुजानपुर पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में युवक को किया गिरफ्तार। कब्जे से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई और पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड। गुरुग्राम के एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। परिवार में पसरा मातम। आज सभी शवों को गुरुग्राम लाया जाएगा। कैथल के कलायत में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एचडीएफसी बैंक की महिला कर्मचारी गिरफ्तार। एसीबी ने 60,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला कर्मचारी को रंगे हाथ दबोचा। डोडा में धरवारी के पास सड़क पर भारी भूस्खलन के बाद से दोनों ओर से यातायात रोका गया। सड़क बंद होने के कारण सैकड़ों यात्री फंसे। गुजरात के बसानकांठा में पानी की भारी किल्लत। धनपुरा मलाना पाइपलाइंस योजना के पूरा नहीं होने के किसानों में भारी रोष। योजना को पूरा करने के लिए किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। गुजरात के वडोदरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने सड़क पर पैदल जा रही बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ के राजम में 2 वाहनों की भिड़ंत। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों ड्राइवर्स को सुरक्षित निकाला। घायल ड्राइवर्स को अस्पताल भेजा गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने। लिव इन पार्टनर को पेट्रोल डाल करके जिंदा जलाने का आरोप लगा। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। मौत से पहले का वीडियो सामने आया। कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हटे। रोहित की फिटनेस पर भी सस्पेंस। 13 जून को पहला वनडे खेलेगी टीम इंडिया। पहला वनडे श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 41 रन से हराया। मेंडिस और निशंका का अर्धशतक। चमीरा ने 4 विकेट झटके। सूर्य कुमार यादव से T20 कप्तानी छीनी गई और 3 महीने पहले वर्ल्ड कप जीता था और आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में जगह मिलनी मुश्किल। सूर्यवंशी इफेक्ट। इंडिया ए की ट्राई सीरीज लाइव टेलीकास्ट होगी। फाइनल समेत 7 वनडे मैच खेले जाएंगे। मेजबान श्रीलंका और अफगानिस्तान सीरीज का हिस्सा। तीसरा विमेंस T20 इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराया। सीरीज 2-1 से जीती और कैप्से नाइट के बीच 137 रन की पार्टनरशिप। पीएम को सलाह देने के सवाल पर बोले मनोज वाजपेयी, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी और विशेषज्ञता होती है। महलाज नेहलानी का 76 इयर्स की उम्र में निधन हुआ। शोला और शबनम आंखें जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई और गोविंदा को मानते थे इनसिक्योर। शिल्पा शिंदे ने फर्जी सेक्सुअल हैरेसमेंट केस करना कबूल किया। हिना खान समेत कई सेलेब्स भड़के। एनजीओ ने की गिरफ्तारी की मांग। रणवीर सिंह का सपोर्ट कर फंसे रामगोपाल वर्मा। कहा FWICE बैन करो, रणवीर को नहीं। फेडरेशन ने 2.5 करोड़ बकाया याद दिलाया। रणवीर सिंह पर नॉन कॉपरेशन का फैसला लिया गया। FWIC ने वापस लिया ये फैसला। अशोक पंडित बोले, एक्टर पर बैन नहीं लगा था, हमारे पास वो अधिकार नहीं। गर्लफ्रेंड गौरी से शादी कर सकते हैं आमिर खान और 5 जुलाई को मैरिज सेरेमनी होने का दावा भी किया जा रहा है और आमिर की ये तीसरी शादी होगी।